मैं मनीष जोशी आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कक्षा 12 साइंस में केमिस्ट्री के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रोटीन। नाउ व्हाट आर द प्रोटीन्स? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से हैं। दे फॉर्म अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। सेल का जो टोटल ड्राई वेट होता है उसका 50% प्रोटीन का बना होता है। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। हमारी बॉडी का जो निर्माण होता है या उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। नाउ दिस बिग टर्म पॉलीमर्स, व्हाट आर द पॉलीमर्स? दोज सब्सटेंसेज विच आर मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत सारी छोटे छोटे मोनोमर्स स्मॉल मॉलिक्यूल से मिल करके उनके जुड़ने से बनते हैं, उसे हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन भी जो है वो एक क्या है, पॉलीमर है। किसका है? एमिनो एसिड का है। प्रोटीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमिनो एसिड मिलता है। देयर आर 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स विच आर रिपीटेडली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल्स। बेसिकली 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं जो वो जनरली एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल या जितने भी छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कोलेजन is the most abundant animal protein and rubisco is the most abundant plant protein. एनिमल सबसे ज़्यादा जो एनिमल प्रोटीन होता है वो कोलेजन होता है जो मसल्स के अंदर होता है, और रुबिस्को जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्लांट प्रोटीन है। एमिनो एसिड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। इन द एमिनो एसिड्स there are two groups, functional groups. One is amino group, another one is COOH, carboxylic acid group. This is the simple structure of amino acid. Amino acids are group of organic compound having two functional group, NH2 and COOH. NH2 group is basic, whereas COOH is acidic. NH2 group जो होता है वो basic होता है, जबकि COOH group जो होता है वो acidic होता है. And one is there is alkyl group R. R can be H in glycine, CH3 in alanine, hydroxymethyl in serine. In others it can be hydrocarbon chain और cyclic group. कहने का मतलब है R की स्ट्रक्चर हर एक एमिनो एसिड के अंदर अलग अलग हो सकती है। All amino acid contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, but some of them additionally contain sulfur also. सभी एमिनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एक में सल्फर भी एडिशनल होता है। Physical and chemical properties of amino acids are due to amino, carboxylic and alkyl या R functional groups. एमिनो एसिड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R ग्रुप विच कैन बी अल्काइल ऑल्सो, उस पर डिपेंड करती है। These are the nature of different types of amino acid with example. Neutral means when the number of amino group and carboxylic group is equal. Example is before you. Acidic when extra carboxyl group is there. जब कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर एमिनो एसिड से ज़्यादा होता है तो उसको एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। बेसिक जब एमिनो ग्रुप ज़्यादा होता है, एसिडिक कम होता है। एस कंटेनिंग एमिनो एसिड हैव सल्फर। एल्कोहलिक जब OH ग्रुप होता है। एरोमेटिक जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। Heterocyclic amino acids having nitrogen ring structure. So this is the some nature of amino acid with their example. These are the chemical formula of various types of amino acids. You can see alanine neutral, acidic aspartic, lysine basic, serine alcoholic, cysteine sulfur and phenylamine aromatic. Now peptide formation. Amino acids are linked serially by peptide bonds.
is CONH formed between the NH2 of one amino acid and the COOH of adjacent amino acid. कहने का मतलब प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एक पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एक तरह से अमाइड बॉन्ड होता है CONH. इसमें एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप और दूसरे का COOH ग्रुप कंबाइन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है. अगर दो अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं, 3 होते हैं तो उसको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, 4 होते हैं तो उसको टेट्रापेप्टाइड कहते हैं. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ए पॉलीपेप्टाइड इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. हर एक प्रोटीन के लिए जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड्स में वो अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है. पॉलीपेप्टाइड मीन्स अगेन द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, बट the molecular mass of polypeptide is near about 10,000 units, but the molecular mass of protein that is more than 10,000 units. This is the basic difference. One more thing is there, among the amino acids there are two types of amino acids, essential and non-essential. Essential amino acids are not produced in the body. For their fulfillment we have to receive them from external source, means through food material. जो दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. जो एसेंशियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं. उनकी सप्लाई पूरी करने के लिए हमें फूड मटेरियल पर डिपेंड रहना पड़ता है. जबकि जो 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं. इसलिए उसके लिए हमको बाहर इन्वायरमेंट के ऊपर या फूड के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वेटरनरी. नाउ दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. द प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड्स एक लीनियर और एक स्पेसिफिक नंबर में जो अरेंज होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड द लोकेशन ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो डाइसल्फाइड में सल्फर एटम के बीच में होता है. द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन के फंक्शन से रिलेटेड होती है. द एन टर्मिनल अमीनो एसिड इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर इज द सी टर्मिनल अमीनो एसिड रिटन इन द राइट हैंड साइड. कहने का मतलब ये होता है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो इसमें देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है टर्मिनल है उस पर नाइट्रोजन लगी हुई है जो अमीनो ग्रुप का होता है, और राइट हैंड साइड पर जो एंड है उस पर COOH ग्रुप लगा होता है. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. द फोल्डिंग ऑफ द लीनियर चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जब लीनियर चेन के अंदर फोल्डिंग होने लग जाती है, फोल्ड्स बनने लग जाते हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है. 3 तरीके की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है: अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट एंड कोलेजन हेलिक्स. आपके एनसीईआरटी के अंदर 2 ही दे रखे हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस इज बीटा प्लेटेड सीट, and this is collagen. The basic difference between alpha helix and beta plated sheet is, in alpha helix there is intramolecular hydrogen bonding. alpha helix के अंदर intramolecular hydrogen bonding होती है, मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. जबकि बीटा प्लेटेड सीट जो होती है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा. द अदर इज alpha helix is look like a thread folding, but in the beta plated it look like a sheet. बीटा प्लेटेड के अंदर एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेयर बाय लेयर. ये बेसिक डिफरेंस होता है. और कोलेजन हेलिक्स के अंदर बहुत सारे अल्फा हेलिक्स मिल करके कॉइलिंग या फोल्डिंग यहाँ पर करते हैं. टर्शियरी स्ट्रक्चर. द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड में फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड अज्यूम ए कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारी फोल्डिंग जब होने लग जाती है तो उसे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं. और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर 4 तरह के बॉन्ड्स काम करते हैं. पहला वान डर वाल फोर्स काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स वर्क करता है, और चौथा डाइसल्फाइड बॉन्ड वहाँ पर वर्क करता है. तो 4 तरीके की बॉन्डिंग वहाँ पर वर्क करती है: हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वान डर वाल फोर्सिंग. दिस इज वन मोर थिंग, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. In the quaternary structure,
we have excess coiling and bending along with branching also. कोइलिंग और बेंडिंग और फोल्डिंग तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ब्रांच भी जनरेट होने लग जाती है, उसको हम लोग क्वेटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. These are the different types of structure. The primary structure, secondary structure, this is tertiary, and this is quaternary structure. Now, proteins: function, chemical nature and solubility, and nutritional importance. Classification: स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो एंजाइम के फॉर्म में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स जो हार्मोन्स के फॉर्म में काम आते हैं, कॉन्ट्राडेक्टाइल प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं, स्टोरेज प्रोटीन जो स्टोरेज में काम आते हैं, और जेनेटिक प्रोटीन्स जो डीएनए और आरएनए में होते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी: सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड्स होते हैं, conjugated proteins along with amino acid there is a non protein prosthetic group, वहाँ पर एक non protein prosthetic group भी होता है. derived proteins they are denatured or degraded products of the above two, मतलब जो simple या conjugated protein से बनते हैं उनको derived protein कहते हैं. Again these are the example of simple, conjugated and derived: globular, albumin, globulin, histones, fibrous, collagen, elastin, keratin. Conjugated, various examples: derived, primary and secondary. I hope you have understand the meaning of protein, its structure, its types, its classification and its function. One more term related to the protein, that is known as denaturation of protein. The denaturation of protein means when a specific protein lost its chemical and biological activity, that is known as denaturation, because each and every protein have a specific work, that is known as native protein. When the native protein lost its chemical or biological activity, that is known as denaturation of protein, and this can be happen due to change in physical parameters just like change in temperature, change in pH, and the chemical way change in pH is also there, and due to the addition of other substances. The best example of denaturation of protein is hardening of egg albumin. एग को जब हम लोग बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो हार्ड हो जाता है. बॉईल करने से पहले वो सेमी सॉलिड होता है, जैसे हम उसको बॉईल करते हैं वो हार्ड हो जाता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ denaturation of protein. The second example is curdling of milk. मिल्क से दही बनता है. That is also the example of denaturation of protein. I hope you have understand the meaning of denaturation of protein. Thank you very much. Watch this video and try to learn the things which present in this video. If you have any queries, you can send your queries through chat box also. Thank you so much.